वालेकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर और ईद मुबारक। आप सबको सोहाफिल की तरफ से, लाहौर की पूरी टीम की तरफ से ईद बहुत 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 मुबारक हो। नमकीन ईद है, ईद कुर्बा है, ईसार का जज्बा लिए कल के परसों के जो आपने मॉर्निंग शोज़ के अलावा ट्रांसमिशन जो आप देख रहे हैं आजकल ईद की, खास तौर पर मेरी इस दफ़ा कोशिश ये थी कि मॉर्निंग शो प्लस ईद ट्रांसमिशन, ये जो ईद के रंग है इसको एक थीम दिया जाए। एहसास का ये एक थीम जो कि मैंने आपने पहले भी ट्रांसमिशन देखी होंगी। मेरी कोशिश ये थी कि हर तरह का रंग, हर तरह के फूल जो है इस गुलदस्ते में सजाकर आपके साथ ये ट्रांसमिशन की जाए। लेकिन आज की ट्रांसमिशन जो है मैंने कहा कुछ ज़रा टच करते हैं, बाज़ौक़ लोगों को बुलाते हैं अपने इस ट्रांसमिशन में, अपने इस शो में, जो कि सुबह सुबह अगर मॉर्निंग शो और इसके साथ अगर हम ट्रांसमिशन कर रहे हैं तो ईद के इन रंगों में उन लोगों को भी इन्वाइट करना चाहिए जो हमारा कीमती एहसासा है, हमारे सीनियर्स हैं। तो उनसे आज करेंगे चिट चैट, उनसे जानेंगे। वैसे एक टिपिकल सवाल है लेकिन मैं ये ज़रूर करूँगी कि आपने ईद किस तरह से गुजारी है और हम आजकल ईद किस तरह से गुजार रहे हैं। और कोविड-19 की सिचुएशन में ख़ास तौर पर फाइनली डिजिटल पाकिस्तान पर हमने किया है स्विच, और स्विच करने के बाद हर चीज़ हो गई है ऑनलाइन। तो पहले भी ज़्यादातर ये हम देखते थे कि ज़्यादा प्रैक्टिस ये की जाती थी कि दूर बैठे या करीब बैठे वालों को भी आजकल हम ज़रा टेक्सटिंग पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पर ज़्यादातर ईद विश करते हैं। लेकिन फाइनली बिकॉज ऑफ कोविड-19, बिकॉज ऑफ दिस ट्रेजेडी, एक घर में हम आके बैठना शुरू हो गए हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं। तो ये एक न्यू नॉर्मल ईद, बड़ी ईद को किस तरह से आपने गुजारना है, जो मर्जी करें, जो दिल में आता है करे, जैसे मर्जी सेलिब्रेट करें, लेकिन प्रिकॉशंस को कीप इन माइंड रख कर आपने कोशिश करनी है। हर ईद के बाद, हर त्यौहार के बाद हमने नुकसान उठाया है, कोविड-19 का ग्राफ हमेशा ऊपर गया है। तो इस बड़ी ईद पर आपने खास तौर पर इस चीज़ का ख्याल करना है। प्लस एक और चीज़ जो कि ट्रांसमिशन के आगाज़ में मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ कि अगर आपको ये लगता है कि एज ए इंडिविजुअल आपका कोई भी एक्ट मास्टर को बेहतर करने के लिए प्रोडक्टिव साबित नहीं हो सकता, तो ये आपकी गलत सोच है। खास तौर पर बड़ी ईद पे आपने देखा होगा हर जगह आलाइशें पड़ी हुई हैं। तो LWMC के साथ साथ जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, अगर वो एक्टिवली काम कर रहे हैं, ख्याल कर रहे हैं कि लाहौर शहर खूबसूरत सा है, इसको साफ सुथरा रखा जाए, तो भाई आपका कॉन्ट्रीब्यूशन भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो कीप इन माइंड रखिए इस चीज़ को, आलाइशों को ठिकाने लगाए, जो पॉइंट्स बनाए गए हैं वहाँ कोशिश करें कि इनको ठिकाने लगाएं और अपने लाहौर के साथ साथ, घर के साथ साथ अपने मुल्क पाकिस्तान को भी साफ सुथरा रखें। मेरे साथ जो आज पैनल मौजूद है उनका तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ। वो कैसी ईद गुजार रहे हैं, कैसी ईदें उन्होंने गुजारी हैं और किस तरह से वो चाहते हैं कि हम ईद को सेलिब्रेट करें अपने प्यारों के साथ मिलके। इनसे बातचीत करते हैं, आपका तारुफ करा देती हूँ। आज ईद हमारे साथ गुजारने के लिए, मनाने के लिए नासिर सलेमान साहब हमारे इस ईद के सेट पर मौजूद हैं। ये वाइस चेयरमैन वज़ीर आला शिकायत सेल पंजाब है। आज इनसे कोई शिकायत नहीं करेंगे, आज सिर्फ इनसे पूछेंगे कि आपने ईद कैसी बनाई है और आज भी कोई शिकायत आपको आई है या नहीं आई। वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो बड़ा मशकूर हूँ कि ईद की खुशियों के लिए आज मुझे भी आपने यहाँ पर मदऊ किया है। यहाँ पर शिकायत का तो कोई सवाल नहीं पैदा होता, ये तो आज शुक्र करने का दिन है। और आपको जैसे पता है कि बीइंग अ मुस्लिम हमारा ये बिलीव है कि जब भी अल्लाह ताला किसी से आजमाता है फिर उसको मौका देता है कि वो खुश हो। आपको पता है कि बहुत सारे सदियों पहले हज़रत इस्माइल ने एक ऐसी कुर्बानी दी जिस पे अल्लाह ने उस कुर्बानी को शायर अल्लाह बना दिया और तमाम मुसलमानों के ऊपर ये फ़र्ज़ कर दिया कि उस कुर्बानी के जज्बे को जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटे ने अल्लाह की रज़ा के लिए जो उसके लिए आप सामने कर दिया था, उस वक्त अपने उसको आज नहीं, ये ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने इतने बड़े जज्बे को अपने लिए एक शायर बना दिया कि मेरी इबादत का एक हिस्सा है ये। और मेरी ये दुआ है आज के दिन खासतौर पर इस ट्रांसमिशन के आगाज़ में कि अल्लाह पाक सबकी कुर्बानी को कबूल मंजूर फरमाए। ख़ास तौर पर वो कुर्बानी जो हम कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ों की हमने कुर्बानी दी है। ख़ास तौर पर मैंने अपने ईद के हर सेगमेंट में कोशिश की है कि मैं इस चीज़ को एम्फसाइज़ करके आपको बताऊँ कि ईद के त्यौहार को कैश किया करें, अपनी अना की कुर्बानी दें, अपने सब्र की। आपने वो चीज़ें देखी होंगी कि ईद पर जो लोग आपसे नाराज़ होते हैं, बस जाएं और इस ईद का फ़ायदा उठाएं, उन्हें मनाएं। जिस चीज़ को आप कुर्बान कर सकते हैं उसमें सबसे पहले आपकी मैं होनी चाहिए। इस चीज़ को कीप इन माइंड रखें। अच्छा, और गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद है आज के सेट पे ईद मनाने के लिए। आपका तारुफ करा देती हूँ। मैंने आपसे कहा था कि इस दफ़ा का जो ट्रांसमिशन अभी मैं कर रही हूँ, ये बड़े बाज़ौक़ किस्म के लोगों को हमने इन्वाइट किया है। बाज़ौक़ ईद मनाएंगे, शेर व शायरी को टच करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ईद की मुनासबत से। डॉक्टर
सुगरा सदफ साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं आज इस सेट पे। शायरा है, कॉलम निगार है, अदीब हैं, डीजी पिलाक भी हैं। आपके लिए बेशुमार अपॉर्चुनिटीज जो है वो पिलाक की जानिब से हमेशा ऑन एंड ऑफ लाई जाती हैं। ईद पर क्या लेकर आए हैं, ईद के बाद क्या प्लान्स हैं, ये हम इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी सलाम। हैं आप? बहुत शुक्रिया और आपको देखकर बहुत अच्छी हूँ, हाय। क्योंकि एक तवानाइयों से भरी हुई खूबसूरत लड़की कि जिसको देखकर एक उम्मीद जागती है। और मुझे लगता है आपने बहुत अच्छा नाश्ता आज किया है। हाय, ऊपर से देखिए अम्मा ने ढेर सारा बनाया। आजकल तो नाश्ता भी एक होता है, लंच भी एक होता है, डिनर भी एक, बस बीफ और मटन खाते रहे। लेकिन आपने क्या बनाया है और बच्चों की क्या क्या फरमाइश है वो हम इनसे जानेंगे। लेकिन एक और गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद है आज के सेट पे, उनका तारुफ भी आपसे करा देती हूँ। तो शेर व शायरी का ये मजमूआ और शायर जो हमारे साथ मौजूद है, इन्हें कहते हैं शहजाद नैयर। आपको भी आज ईद मुबारक कहते हैं, आज के शो में खुशामदीद कहते हैं। कैसे आप शहजाद साहब? शुक्रिया, मैं ठीक हूँ और लाहौर रंग के संग क्या इस बात है, प्रोग्राम खूबसूरत में बात। आकर अच्छा लग रहा है। सारे लोग ईद मना रहे हैं और हम लोग उनकी ईद की खुशियों में इस तरह शरीक हैं, अच्छा लग रहा है। अच्छा देखिए, वाकई बात सच है कि हमारी ईद आपके बगैर नामुकम्मल है। रोजाना आना, तैयार होना, आपके सामने ऐसे आके बैठ जाना, इट्स अ पार्ट ऑफ द जॉब। ये मेरी जॉब का हिस्सा नहीं है, ये मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है कि आप लोगों से इंटरेक्शन करना। अब स्क्रीन के उस तरफ जो लोग बैठे हैं, खासतौर पर ईद पे ये मौका आता है आपके पास कि आप टीवी को स्विच करते हैं, चैनल आगे करते हैं, चैनल पीछे करते हैं, एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। तो आपसे आगाज़ कर लेते हैं सुगरा सदफ साहिबा, आप क्या कहेंगी इस हवाले से कि ईद जो है, वैसे ये एक टिपिकल सवाल है लेकिन करना बनता भी है, क्योंकि ये ना मज़ा आता है मुझे ये जानने में, या मेरे व्यूवर्स को जानने में मज़ा आता है। आपने जनरेशन्स को गैप को कवर करते हुए देखा है, आपने आहिस्ता से ग्रेजुअली हर जनरेशन को देखा भी है, एक्सपीरियंस भी किया है। कितनी मुख्तलिफ लगती है आपको ये? तो खासतौर पर अगर हम कोविड-19 के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो कितनी चेंज हो गई है हमारी ईदें त्योहारें? हाँ बिल्कुल मेरा ख्याल है कि काफ़ी तब्दीली तो आई है। कोविड के अलावा भी तब्दीली आई है, क्योंकि हम अगर अपने बचपन को देखते हैं तो वो ईद बिल्कुल मुख्तलिफ थी। ईदी मिलना, नए कपड़े मिलना और सारी बड़ी एक्साइटमेंट। और शुरू में तो छोटी ईद वाले सूट बड़ी ईद पे भी पहनना और संभाल के रख देना, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ता गया, एक चेंज होती गई चीज़। लेकिन अब तो इंटायरली चीज़ें चेंज हो गई हैं, क्योंकि दुनिया बदल गई है ना। हमारी ज़िंदगी में सहूलतें इतनी आ गई हैं, इतना फ़र्क आ गया है, और अब हम उस मुकाम पर हैं कि जहाँ ईद मिलने का कोई चांस नहीं है, ईद देने के चांसेस हैं। भतीजे, भांजे, बच्चे, लेकिन इसमें भी एक ख़ास खुशी होती है। अच्छा, वैसे पहले ये था कि छोटी ईद को हम मनाते थे, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन। अब तो बड़ी ईद को भी हम ऐसे कैश करते हैं, और ये अच्छी बात है। मतलब खुशियों को सेलिब्रेट करने से वो मल्टीपल हो जाती है। आप जितना बांटेंगी उतना रिवर्स होकर आपके पास वो चीज़ आएगी। तो खुश करने की कोशिश करें अपने राइट लेफ्ट, और ख़ास तौर पर उन लोगों को जो हमारी तरह ईद नहीं मना रहे। कोविड-19 की ईद है तो बहुत सारे प्यारे इस दफ़ा इस ईद पर अपने प्यारों के साथ नहीं है, जो अपने प्यारों से महरूम हुए हैं, हमें उनका भी ख्याल रखना है। प्लस मैं ये समझती हूँ कि इस ईद पर ख़ास तौर पर जितना भी बीफ और मटन, जितना भी आपने कुर्बानी का गोश्त रखा हुआ है अपने पास कुछ चंद एक रखने की बजाय सारा का सारा बांट दे, और उन लोगों में बांटे जिन लोगों को आप देखते हैं कि वो सारा साल सिर्फ और सिर्फ ईद का इंतज़ार करते हैं। लेकिन ये ईद ऐसी होती है, बहुत सारे लोगों से बड़े सारे काम कराती है। वैसे सारा साल ख़वातीन काम करती है, किचन में खाना बनाती है, लेकिन ये वो ईद होती है कि हमारे घर के मर्दजात बन जाते हैं कसाई, और काटते हैं और उसके बाद बनाते भी हैं। बारबेक्यू भी देखते नजर आते हैं कि वो भी बारबेक्यू बड़ा अच्छा कर रहे होते हैं। तो नासिब, आप इस हवाले से बताएं, घर में बस ईद त्यौहार पे आपको मौका मिलता होगा कि आप काम शाम भी करते हैं, हाथ भी बटाते हैं किचन में, तो क्या प्लान है, कुछ बनाया घर में? सबसे पहले तो मैं बताऊं कि जो ईद है, ये जब इंसान की पूरी ज़िंदगी के अंदर इसके मुख्तलिफ रंग हैं, मुख्तलिफ फेजेस हैं, जिसमें आपने डॉक्टर साहब हमारे मुल्क का ब्रेन भी हैं, हमारे मुल्क की आउटलुक के लिए भी मैं समझता हूँ डॉक्टर सूरा साहबा के सदफ साहबा का जो मुकाम है, उसमें भी उन्होंने बताया कि अब शायद हम ईद लेते हैं, देते हैं, लेते तो नहीं हैं। मैं ये समझता हूँ ईद के मुख्तलिफ रंग हैं। जब आप बचपन में ईद करते हैं तो उसमें आप देखते हैं कि आप कपड़ों के ऊपर बहुत फोकस करते हैं, आप बाहर से चीज़ें खाने पीने में बड़ा फोकस करते हैं। और जो हमारे बचपन की ज़िंदगी है और आज की ज़िंदगी में पाकिस्तान में पैसा बहुत आ गया है। पहले लोगों के पास इतना पैसा नहीं था, और जो ज़िंदगी के जो शोबे हैं वो भी इतने ज़्यादा नहीं थे। सही देखें, जो ये ईदें अब मनाई जा रही हैं, मेरे बचपन में तो पीटीवी सिर्फ हुआ करता था और चैनल्स के साथ इस तरह की इंटरेक्शन लोगों की नहीं थी, और लोग एक दूसरे से मिलते थे। मोबाइल फ़ोन की जो ये भी 20 साल 22 साल पहले की एक इजाद है, जिससे लोगों के आपस में बैठते हुए भी फासले बहुत बढ़ गए। लेकिन इसके साथ आप एक्सप्रेशन ये भी देते हैं कि आप मेरे ख्याल 1000 के करीब लोगों को लोग मैसेज करके उनके साथ रब्ता रखने की कोशिश करते हैं। बहरहाल ये तो ज़िंदगी बदलती रहती है। बहुत सारे 100 साल पहले जी सारी चीज़ें जो हम देख रहे हैं ये मौजूद नहीं थी,
उस वक्त लोगों के पास टाइम बहुत था, और आज जब चीज़ें बहुत ज़्यादा आ गई हैं लोगों के पास उनको बरतने का टाइम नहीं है। देखिए जो ईद का दिन है, सबसे पहले तो ये है खुशियों का दिन। क्या बात हम हर साल इस पे मैसेज भी देते हैं लेकिन इस पे अमल नहीं करते। सही। हमें पाकिस्तान हमारा मुल्क है, ये जितने लोग हैं हमारे भाई बहन हैं, हमारे जो मैं तो बहरहाल बड़ा खुशकिस्मत हूँ, मैं अपनी वालदा के साथ रहता हूँ, हम 7 भाई हैं, तो सातों अपनी वालदा के साथ रहते हैं। वो हमारे घर तो अलग-अलग है, लेकिन आज भी ये बड़ी मैं खुशी महसूस करता हूँ कि मैं अपनी वालदा के साथ, अपने भाइयों के साथ मिल के हम एक ही जगह पे रहते हैं। क्या हमारी बात बहुत है, बड़ा क्या घर है, लेकिन उसके अंदर बड़ी ज़्यादा हमें अल्लाह ताला ने जो सहूलतें दी हैं। लेकिन अन्ना सर मैं एक बात बताना चाहती हूँ आपको, मतलब मैं आपको इंटरप्ट करी चूँकि मैं करना नहीं चाह रही थी, लेकिन ये चीज़ें होती है कि हर दौर में कोई ना कोई चीज़ आपको सेम नज़र आती है। अगर आज के दौर में भी आप 7 भाई मिलकर अम्मा के साथ बैठते हैं, ईद मनाते हैं, तो यकीनन ये चीज़ अपब्रिंगिंग में आपके बच्चों में भी हमने ज़रूर देखी होगी, इंशाल्लाह हम देखेंगे भी। तो ये बड़ा मैटर करता है कि आप अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग कैसे कर रहे हैं, उन्हें बना कैसे रहे हैं, उन्हें बता कैसे रहे हैं, उन्हें माहौल कैसा दे रहे हैं। तो ये अल्टीमेटली ब्लेम गेम से तरह निकल कर अगर हम देखें तो कसूर हमारे ख़ानदानों का, हमारे बड़ों का होता है कि वो हमें क्या सिखा रहे होते हैं, नहीं, या बच्चे जो मैं नहीं प्रैक्टिस कर समझता, रहे होते हैं। आप ये नहीं कह सकती। देखिए ये खुदगर्जी और इंसान की जो गर्ज है, ये सारी बाय जेनेटिक इंसान के अंदर है। बिल्कुल आपने ऐसे ही। इसके अंदर अपना रुझान शो करना है। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन जो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की ये बहुत बड़ी आउटलुक है जिस पे लोगों को फोकस करना चाहिए कि उन्हें अभी भी मिलजुल के रहना चाहिए। और यही पाकिस्तान और मशरिक की भी और इस्लाम की भी आउटलुक है। एक्चुअली लाइफस्टाइल यही है। अब देखें, ये अगर लोगों ने इस मामले में कमज़ोर हुए हैं तो इसमें कुछ वजूहात भी हैं। जैसे मैं तो पक्का लाहौरिया हूँ, सही। तो लाहौर के अंदर ये बड़ा, ये सदियाँ हो गई हैं, ये बड़ा खुशहाल इलाका है। बिल्कुल ऐसे ही हमने है। उस तरह के मसाइल नहीं देखे जो यहाँ पर आप देखें। पिछली गवर्नमेंट्स के जो मिसमैनेजमेंट की वजह से जो देहातों में रहते हैं लोग, आपने देखा होगा कि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया गया। तो यहाँ लाहौर में तो बहुत कुछ है। मसलन जैसे ये चिड़ियाघर है, हम छोटे जब थे तो वालदैन के साथ यहाँ जाया करते थे। शालामार गार्डन जो है ये बहुत मशहूर जगह थी हमारे यहाँ, बिल्कुल ऐसे जो ही है। अभी ज़रा नीचे गया है। मैं समझता हूँ कि आइंदा आने वाली नस्लों को शायद इसकी वो तारीखी पस मंज़र जो है इसके हवाले से हमें टीच करने की ज़रूरत है। अच्छा, तो नासिर, लाहौर देखिए, में मैं बहुत आपकी- सारी मैंने जगह आपकी हैं। बात को इंटरप्ट करी बिकॉज देखिए आप बात बड़ी अच्छी कर रहे हैं, वो बात बड़ी वैलिड भी है। लेकिन देखिए ईद का शो है, मेरी कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को चैलेंज किया जाए। भाई बाज़ौक़ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, शायर हमारे साथ है, तो ईद की मुनासबत से इनसे अगर कुछ सुना ना जाए तो मेरे ख्याल से इस ईद ट्रांसमिशन में अब मैं आगे ज़्यादा मजीद नहीं बोलूँगी। बहुत ज़्यादा बातें करती हूँ मैं, आप सबको पता है कि मेरे मॉर्निंग शो में मुसलसल 1 घंटा हम बहुत सारी बातें करते हैं। लेकिन आज हम सुनेंगे डॉक्टर साहिबा से ज़बरदस्ती शायरी। मेरे ख्याल है लेकिन कि शहजाद साहब भी हमारे शहजाद- साथ मौजूद है, तो शहजाद से शहजाद साहब बात आपसे आगाज़ जी करेंगे। जी, जो आप ईद के हवाले से बात कर रही थी, एक बात मेरे जहन में आ रही थी कि मैंने जो पिछली ईद और इस ईद का फ़र्क, ईद के दिन भी मैंने बाज़ घरानों में देखा है कि अगर 4 या 5 अफराद हैं, अपना अपना मोबाइल या टैब लेकर अपनी अपनी जगह पे बैठे बिल्कुल हुए हैं। ऐसे ही है। अब ऐसी ईद का क्या फ़ायदा कि आप एक घर में हैं, एक आंगन में हैं, एक कमरे में हैं, लेकिन दरअसल अपनी अपनी जहनी दुनिया में हैं ऐसे ही है, और एक ऐसे ही दूसरे है। के साथ कम्युनिकेट नहीं कर बिल्कुल रहे। ऐसे ही है। अच्छा, इस ईद पर मैं ये लाहौर रंग की वसातत से ये कहूँगा कि अगर आप एक घर में मौजूद हैं तो कम से कम ईद का दिन अपने सोशल मीडिया फ्रेंड्स को टाइम दे लें, इवनिंग में It's दे okay, लें, आप कुछ टाइम daytime, दे लें। yeah. लेकिन बाकी का जो सारा दिन है वो अपने अहले खाना के साथ या दोस्तों के साथ गुजारें, और जहाँ पर आप बैठे हों जहनी तौर पर भी वहीं पर हों। ये नहीं है कि बैठे साथ साथ हैं बहुत अच्छा। और जहन आपका जो है वो सेल फोन पर और ये किसी और कॉमन के साथ। प्रैक्टिस है। ऐसा जी। होता है कि हमें लगता है कि बस सोशल मीडिया फ्रेंड्स जो हैं वही सब कुछ हैं। भाई आपकी फैमिली के ये वो लोग, इनकी कदर आपको सिर्फ तब होती है जब ये आपके साथ नहीं रहते। जी। और ईद त्यौहार पे ख़ास तौर पर आपको जब इनकी कमी, इनकी स्कार्सिटी जब आपको फील होती है, उस वक्त आपके पास कोई चीज़ नहीं होती। आप टाइम को रिवर्स नहीं कर सकते, आप अपनी गलती सुधार नहीं सकते, माँ सिवाय रिग्रेट के आपके पास कुछ नहीं होता। तो जो लोग इस वक्त आपके पास है ना, उनकी कदर करें, उनको जानिए, उनके पास बैठे। दूसरी बात है मिलजुल कर काम करना। मिलजुल अगर ईद का मौका है तो सिर्फ ये नहीं है कि एक जेंडर कह लें, अगर एक मिसाल के तौर पर वो आराम से सोफे पे बैठ के टीवी देखती चली जा रही है और दूसरी जेंडर जो है वो किचन में लगी हुई है, मिलकर काम करने की जो खुशी है और मुसर्रत है वो बहुत ज़्यादा है। यानी किचन में अगर काम करना है तो जो साहिब खाना है या अच्छा, यही मर्द बात भी जा आपको सकते शहजाद हैं। साहब मैंने आगाज में की थी। मैंने सवाल जी। नासिर साहब से वैसे यही किया था कि आप खाना बनाते हैं क्या, बारबेक्यू बनाते हैं क्या, आपने इस दफा गोश्त काटा है। सवाल मैंने नासिर साहब से यही किया था, लेकिन नहीं, जवाब मैं हमें- आपको बताता हूँ, ये जो है ना गोश्त का मैं नहीं काटता। अच्छा, और दूसरा ये खाना भी जो नहीं है, बनाते? नहीं मैं बताता हूँ आपको,
ये डेफिनेटली खाते हैं। बाद औकात खाते जैसे हैं, लाहौरी आप है। इसके अंदर हिस्सा लेते हैं, जैसे वो तिल्ली थी, वो बचपन से हमें डॉक्टर साहब एक बड़ा शगफ था कि सबसे पहले मैं वो जो खाऊं उसको। आज जो ये ना मेरी वाइफ है, जो मेरी भाभियाँ हैं, मेरी वालदा साहब हैं, उनका शोबा है, मतलब वो घर के सारे मामलात को, और ईद को तो हम जश्न करते हैं। आपको मैं बताऊं, जो पिछली ईद गई है 5 चैनल ईद वाले दिन मेरे घर आए थे, क्या बात है, 5। क्या बात है। तो हम इसके सिलसिले में बड़ा जश्न करते हैं। अभी भी आज दोपहर का जो खाना होगा वो सारा हमारे घर में एक बहुत बड़ा कम्युनिटी सेंटर है, अच्छा जी। जिसके अंदर हम अपने 7 भाई 1 बहन, वो सारे मिलके, और बच्चे माशाल्लाह ऐसे देखिए, ये ईद है ना, हमारी ईद इनके साथ है, इनकी ईद हमारे साथ है, ऐसे बड़ी डॉक्टर साहब, मिलजुल हम के एक दूसरे के साथ सोशल ईद होके। मनाते हैं। हाँ, अच्छा, हाँ, इसमें हम एक ना सिर्फ गिफ्ट देते हैं एक दूसरे को, बल्कि मैं आपको बताऊं कि बचपन से लेके अब तक हम ईद को इतनी शिद्दत से सेलिब्रेट करते हैं कि ये शायद 1-2 साल हुए हैं कि मैं ईद पे सोया हूं। अदरवाइज हमने तय किया होता था कि ईद एक ऐसा त्यौहार है, हमने सो के इसे जाया नहीं करना, अच्छा, इसमें लोगों से बातें अच्छा, करनी इसमें है, बहुत इसमें सारी गप्पे मीम्स करनी भी है। देखिए बनी होती हैं। आप बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, क्योंकि अहम ज्यादातर टाइम हम है। मुख्तस कर लेते हैं इस दिन को कि देखिए हमने सोकर गुजारना है, रेस्ट करना है, नहीं, छुट्टी है। नहीं, भाई ऐसा नहीं है, जिससे ये आप तो बड़ी पूरा बोरिंग साल नहीं है, मिलते फिर ना। तो इसका मतलब डॉक्टर आप साहब, इसी अपने वाले ये से ना जिंदगी बड़ी में अच्छी बात की कामयाब नासिर रहे। साहब ने कि ईद को सेलिब्रेट करना Celebrate चाहिए। करें। यानी हमारे यहाँ लोगों में अब देखिए ना, मायूसी, डिप्रेशन क्यों है? क्योंकि हम कथारसिस नहीं करते, इजहार नहीं बहुत करते। खूबसूरत हमारे बात यहाँ है। एक्टिविटीज़ ऐसी नहीं है ना कि जहाँ पे मिलकर हम अपनी ज़ात का कथारसिस करें। बहुत सारी पाबंदियाँ जो हमारी कोई अकीदे के हवाले से, जुबान से जो हम जो बातें जो करते हैं, कुछ के हवाले समाज से। के हवाले जी, से जी। हैं, जिनसे हमें अपनी कल्चरल एक्टिविटीज़ को भी उस तरह इजहार नहीं करते ना। तो ये जो त्यौहार हैं, कम अज़ कम इनको हमें भरपूर तरीके से मनाना चाहिए। भरपूर जश्न आप मनाना देखें जो चाहिए। पूरी दुनिया के लोग हैं, आप जब मेरा बहुत बाहर आना जाना होता है, और एक दौर में मैं बाहर काफ़ी अरसा रही भी शादी के बाद, तो मैंने देखा है कि उनमें जो जुम्मा हफ्ता होता है वो लोग अपने शहर में नहीं रहते, उनकी ट्रेन स्टेशन, उनके हवाई अड्डे Yes, भरे होते हैं। yes. हमारे यहाँ रुझान नहीं है। हमें 2 छुट्टियाँ होती है ना, हम घर में बैठ के सो के गुजार देते हैं, टेलीफोनों पे गुजार देते हैं। मतलब है कि जाएं, फितरत से मिलें, हमारी हुकूमत पहाड़ों वैसे में एक तो जाएं, बड़ा फोकस कर है रही ना? है। हाँ। डॉक्टर साहब, हमने जी। ये जो स्कर्दू है वहाँ एयरपोर्ट को किया है, सियाहती इसके अलावा मकामात जो को। हमारा गिलगित बिल्तिस्तान है, हाँ। आप यकीन जाने कि इतना 16 के करीब खूबसूरत। फ्लाइट्स हैं, और आपने जो नया पाकिस्तान का तस्वुर हमने जो बल्कि पेश लाहौर किया, से फ्लाइट्स मेरा अच्छा, ख्याल है अच्छा, शुरू पता है, इस्लामाबाद इस की हवाले से ना flights। मैं कहती होती हूँ कि सफर बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। जितना आप सफर में सीखते हो अपनी फैमिली के साथ, मुझे लगता है आप कहीं नहीं सीखते। बिल्कुल आप ऐसे। कुछ भी मत करें, आप सफर करें, राइट लेफ्ट जो लिखा है बस उसको पढ़ते रहे ना, तो आपको इतना कुछ नया जानने के लिए मिलता है बिल्कुल। कि आप रियलाइज सोहा करते में हैं। वो इस एक हवाले से कहावत आपको है, एक- सफर वसीला जफर, ज़फ़र जी है। जी जी। कि सफर से कामयाबी मिलती सोहा है। में डॉक्टर एक साहब कोई दफ़ा- हमें भी सफर के हवाले मैं से सुनाती हूँ। पोइट्री भी नहीं, बता दें। ऐड करना चाहती हूँ। मैं कह रही हूँ सफ़र की उन्होंने बात की, और आपने गिलगित बल्तिस्तान की बात की, तो मैं गिलगित बल्तिस्तान में बाद में गई, पहले स्विट्ज़रलैंड गई। अच्छा, मैं स्विट्ज़रलैंड की बड़ी आग है, मैंने बड़ा कहा दुनिया। fascinate किया। लेकिन जब मैं गिलगित बल्तिस्तान गई, जब मैं स्कर्दू गई, 8-10 दिन रही, वादी डसोई गई, फिर अगले साल गिलगित गई मैं, तो मैं तो हैरान हो गई कि पाकिस्तान के पास वहाँ से क्या बात है, ज़्यादा क्या बात है। खूबसूरत खूबसूरती जगह है। हैं। खूबसूरत सिर्फ जगह है। उन तक रसाई मुमकिन बनानी है। और मैं इस गवर्नमेंट की बड़ी Infrastructure ममनून हूँ develop करना है कि इन्होंने वहाँ ये जो आजकल शुरू किया है सिलसिला, और मैं सब लोगों से दरख्वास्त भी करती हूँ कि अपने बच्चों को लेकर अपना मुल्क दिखाएं। मैंने दुनिया पहले Beyond the देखी, Murray। बियॉन्ड द मरी, मैंने दुनिया पहले देखी और अपना मुल्क बाद में देखा, और बाद में मुझे एहसास हुआ कि मैं तो बड़े खूबसूरत मुल्क की वारिस हूँ। और डॉक्टर भाई, एक और बात देखिए इसमें, पता है क्या है, मुझे लगता है कि देखिए अगर स्विट्जरलैंड की आप बात करी ना, एक बात मुझे मौका मिले मैं ऐड कर देती हूँ, वो डेवलप्ड है। वहाँ देखा जाए तो वो सियाहत से बड़ा पैसे कमा रहे हैं, ज़रिए मुबादला कमा रहे हैं। हमारे पाकिस्तान के पास इतने कीमती असासे ऐसे हैं जो अनटच हैं, अभी तक वो अनटच है। अगर उन्हें टच किया जाए, उन्हें सिखाया जाए, उन्हें बनाया जाए, तो उससे पाकिस्तान की माशी सूरत हाल कितनी बेहतर की जा सकती है। सबसे पहले आप ये काम करें कि ईद के फौरन बाद प्लान करें कि आप लोगों ने कहाँ कहाँ जाके पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज को एक्सप्लोर करना है। लेकिन हमारे साथ शायर मौजूद है, सुनना बीच में रह जाता है। अभी हमने सुनना है शहजाद साहब, पहले आप हमें कुछ बेहतरीन से सुनाएं, फिर हम डॉक्टर साहिबा की तरफ आते हैं। जाने वाले को रास्ता भी दे, क्या बात है। जाने वाले को रास्ता भी दे, जाने वाले को दर खुला भी दे, हाँ, रास्ता दे के वास्ता भी दे। हाय। क्या बात। जाने वाले को दर खुला भी दे, रास्ता दे के वास्ता भी दे। सही, तू तो इब्लागियात पढ़ती है। बड़ा शौक है इस चीज़ जदीद का, शायरी। काफी अरसे से मैं चाहती हूँ मजीद भी आप, मैं इस पूरी ट्रांसमिशन में बस आप लोगों से शायरी सुनना चाहती हूँ। हाँ, मेरी तस्वीर क्या तमाशा है,
तू लगाए भी और हटा भी दे। और कुछ और अशार देखिए कि खामोश सदाओं से ना पैगाम से आया, सही। खामोश सदाओं से ना पैगाम से आया, वो हुस्न मेरे पास किसी काम से आया। क्या बात है, वो काम हुस्न है। मेरे पास किसी काम से आया, आया तो नजर आया मुझे खारे ज़रूरत, हाय वो गुले खास रहे आम से आया। क्या बात है, खूबसूरत से शायर और शायरी का ये सिलसिला ईद के मुनासबत से जारी है। डॉक्टर साहब की तरफ जाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। आप देखते रहिए ईद की खुसूसी ट्रांसमिशन, जिसे हम सब मिलकर कहेंगे ईद के रंग। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर से आप सब देखने वालों को गुड मॉर्निंग कहते हैं। सुबह सुबह आपने ईद की तैयारी करनी है। ऐसा नहीं है कि आप जब तक उठें तब तक आपके घर कुर्बानी भी हो चुकी हो, खाना भी बन चुका हो और अम्मा उठा रही हो, बेटा उठ जाओ, बेटा प्लीज़ उठ के खाना खा लो। ऐसा नहीं है। पूरे साल में जब ईद कुर्बा आती है, ये नमकीन ईद आती है, तो सुबह सुबह मीठी मीठी स्माइल के साथ उठें और मीठी मीठी स्माइल के साथ आप इस ईद को मनाएं। कोशिश करें कि चले कुछ भी नहीं करना तो ईद का शूट ही कर लें, वैसे ज़्यादा कुछ नहीं करना तो उठें, अच्छे से कपड़े पहने, घर वालों को तैयार करें और एक फैमिली शूट करें। क्योंकि मैं ये देखना चाहती हूँ कि मैंने मतलब हमारे अम्मा अब्बा उन लोगों में से हैं जो ज़्यादा पिक्चर्स क्लिक नहीं करते, अवॉइड करते हैं। हमें तो इंस्टाग्राम पे चढ़ानी होती हैं, फेसबुक पे लगानी होती हैं, व्हाट्सएप पे लगानी होती हैं, लेकिन अम्मा अब्बा की ये तस्वीर जो ईद त्यौहार पे हम खींचते हैं ना पूरे ख़ानदान के तौर पर, ये सारी ज़िंदगी हमारे साथ रहती हैं और फिर बड़ी खूबसूरत यादों के तौर पर। तो खुद सुबह सुबह खुद उठें और गुड मॉर्निंग के साथ साथ अपने अम्मा अब्बा को तैयार करें और अच्छी अच्छी पिक्चर्स क्लिक करें। ये फैमिली फ़ोटो सेशन जो होता है, ये बड़ा अच्छा एलिमेंट होता है। आपको याद होगा, मतलब अगर आपकी बात की जाए तो बचपन में हमारा भी पहला शौक यही होता था कि जो पहन रहे हैं ना कपड़े, उसको फौरी तौर पर कैप्चर करके अपने पास रखें। एक्साइटमेंट कितनी होती थी, अभी बच्चों में वही एक्साइटमेंट है। देखिए, जो बुनियादी तौर पे अभी जो मैंने आपको जैसे पहले बताया कि वक्त हमेशा बदलता है, ये एक साइकिल है। आपको याद होगा जब पाकिस्तान बना था तो बड़े गुलाम अली खान साहब को लोग सुना करते थे। जब पाकिस्तान बन गया तो लोगों ने मेहदी हसन खान साहब को सुना, और यहाँ पर जो गुलाम अली खान साहब थे, फिर उसके बाद अहलाक अहमद साहब आए, और उसके बाद हमारे यहाँ अबरारुल हक आए, उसके बाद आप देखें ए नैयर भी थे जो अहलाक साहब के साथ। वो मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ, ये लहर आलमगीर, अच्छा आलमगीर भी थे। उसके बाद आप देखें यहाँ पर अभी आतिफ असलम है, अली जफ़र है। ये एक लहर है एक्चुअली, ये जिंदगी चलती रहती है, उसमें किरदार बदलते रहते हैं। देखिए, जो ईद कुर्बान का तसव्वुर हमारे यहाँ पाया जाता है, ये बुनियादी तौर पे इस पे हम कुर्बानी करते हैं, जानवरों की कुर्बानी करते हैं। इसको हम शुरू करते थे जब हम जानवर लेते, बच्चे वहीं से इन्वॉल्व होते हैं। आपको पता है, मैं तो लाहौरिया हूँ और मैंने यहाँ देखा कि हम बच्चों को हज कराने के लिए दाता दरबार गुब्बारे लगाने, उसके ऊपर गुब्बारे लगाने, रंग करना। ये मैं आपके प्रोग्राम से लाहौर का असल रंग बताने लगा हूँ आपको कि लाहौर के अंदर लोग बकरों के ऊपर एक चादर डालते थे, एक बड़ी फैंसी सा दुपट्टा कह लें आप, हमारे जो रेड दुपट्टा, उसके ऊपर गुब्बारे लगाते थे। फिर हमारा जो इलाका है वो, चूँकि मैं अंदरून शहर का रहने वाला हूँ, तो वहाँ से हम जाते थे पैदल दाता दरबार, वहाँ से वापस आते थे, कहते जी ये बच्चों का हज है, एक तसव्वुर पाया जाता था। अब ज़िंदगी के अंदर जो हमने तेज़ी लेके आए हैं, इससे हमने मोहब्बत को बहुत पीछे ले गए हैं, और हाँ की तेज़ी आप कह लें। आप यकीन करें, मैं आपको बताऊं कि जैसे मैं अपनी बात इसलिए करता हूं कि आज भी हम ईद को इस अंदाज में मना रहे हैं कि जिसको मैं दुआ करता हूं अल्लाह ताला पाकिस्तान का हर बाशिंदा इस तरह से अपनी वालदा को साथ लेके, उनके साथ मिलके, अपने रिश्तेदारों के साथ मिलके ये ईद मनाए। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपको अपने रवैयों को बैलेंस रखना होगा। अच्छा, देखिए मैं आपकी बात को ना सेकंड करूंगी इस एतबार से कि मैं ये समझती हूँ कि कोविड-19 की जो सिचुएशन है ना, इसने हमारी ज़िंदगी से वो एक्स्ट्रा तामझाम जो था ना, उसको ख़त्म कर दिया है। मतलब पहले अगर देखा जाए कोविड से पहले तो जी यहाँ जाओ, ये करो, वो करो, ये गैदरिंग, वो गेट टुगेदर, फलाना टमकाना, घर में हमने बैठना नहीं, और बाहर के तामझाम एक्स्ट्रा रिलेशन हमने काफ़ी ज़्यादा बनाए हुए थे। हाँ, एटलीस्ट कोविड ने कुछ नहीं किया तो ये ज़रूर किया है कि हमारी जो एक्स्ट्रा गेट टुगेदर थे, ये फजूल की तामझाम हमारी ज़िंदगी से थोड़ी एक्सक्लूड कर दी है। बड़े कंसर्न से, टू द पॉइंट, ऐसे ताल्लुकात जिनको आप ज़िंदगी में साथ ड्राइव कर सकते हैं, साथ लेकर चल सकते हैं। तो ये रियलाइजेशन के जो 2 साल थे, काइंडली आगे थ्रू आउट ज़िंदगी जो है उसके साथ लेकर चले। इस चीज़ का खास ख्याल रखें कि आपके कीमती रिश्ते कौन से हैं जिनकी आपकी ज़िंदगी में ज़रूरत है, बाकी एक्स्ट्रा जो है उन्हें एक्सक्लूड करते। हमारे साथ डॉक्टर साहिबा मौजूद है। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपसे कहा था कुछ ज़बरदस्त से इनसे सुनेंगे, तो आपकी जानिब आते हैं। ईद की मुनासबत से हमें क्या सुनाएंगे? अच्छा जी, बहुत शुक्रिया। मैं एक बात
कहूँगी। उसके बाद अभी नासिर साहब ने कहा था कि हमारी ज़िंदगी बहुत तब्दील होगी, और मैंने भी कहा। तो कुछ लोग जो हर वक्त रोना रखते रहते हैं मुख्तलिफ हवालों से, उनके लिए ये एक मुहासबा करना बड़ा ज़रूरी है कि हमारी जो इनफरादी ज़िंदगी है वो आज से 50 साल पहले थी। वो बेशक आपकी उम्र के लोग हों, लेकिन वो अपने वालदैन से पूछें, तारीख़ पढ़ें, पुराने ड्रामे देखें, चीज़ें देखें कि आज से 50 साल पहले हमारी ज़िंदगी कैसी थी, 20 साल पहले कैसी थी और आज कैसी है। हमारी इनफरादी ज़िंदगी में कितनी सहूलतें शामिल हैं, हमारे पास कितने कपड़े हैं, हमारी अलमारियों में हमारे पास कितनी गाड़ियाँ हैं। तो फिर वो रोना रोएं, और हमें इज्तिमाई ज़िंदगी को बेहतर बनाने की ज़रूरत है, अपने मुल्क को मुआशी हवाले से। और हमारे ऊपर ये कर्ज़ा है, ये कर्ज़ा हमने उतारना है किसी न, क्योंकि ये ईद कुर्बानी की ईद है, इसार की ईद है, तो हमने इर्द गिर्द देखना है। हर काम गवर्नमेंट नहीं करती। आप देखें अमेरिका जैसे और बड़े बड़े ममालिक में, वहाँ पे जो लोग हैं, तंजीमें हैं, वो लोगों के लिए काम करती हैं। और ये जब तक हम सब एक सिपाही बनकर काम नहीं करेंगे, ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। हकीकतन तब्दीली एक फ़र्द नहीं लेकर आता है, एक फ़र्द आपको ख्वाब दिखाता है, आपको रास्ता दिखाता है, फिर आप सारे लोग उस पर चलते हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये ईद कुर्बान का और इसार का जो सबक है कि गवर्नमेंट तो अपना काम कर रही है, लेकिन अगर हम अपना कूड़ा उठाकर गेट के बाहर रख देंगे तो वो उठाएंगे नहीं आकर। हमें अपनी गली का भी एहसास करना है, अपने इर्द गिर्द का एहसास करना है, और किसी न किसी अपने गरीब रिश्तेदार मुलाजम के बच्चे को पढ़ाएं, उसको नौकरी दिलवाएं और इसमें काम में आगे बढ़ें। तो आज की ईद जो है वो बड़ी खूबसूरत, और आपसे बातें करके बड़ा अच्छा लगा। मैं 2-3 शेर आपकी नज़र करती हूँ उर्दू में फिर पंजाबी का, कि जो कह दिया वो करके दिखाना पड़ा मुझे, जो कह दिया वो करके दिखाना पड़ा मुझे, इस दिल लगी में जान से जाना पड़ा मुझे, क्या बात है, इस दिल लगी में जान से जाना पड़ा मुझे, और जिसके बगैर सांस भी लेना मुहाल था, जिसके बगैर सांस भी लेना मुहाल था, हाय वो एक शख्स भुलाना पड़ा मुझे। क्या बात है, हाय वो एक शख्स भुलाना पड़ा मुझे, और जीवन में कोई और था, दिल में था कोई और। वाह, जीवन में कोई और था, दिल में था कोई और। क्या बात, दोनों से दिल का हाल छुपाना पड़ा मुझे, दोनों से दिल का हाल छुपाना पड़ा मुझे, और नाराज थी मैं उससे मगर इसके बावजूद कॉलर में उसके फूल सजाना पड़ा मुझे। क्या बात, इतना सच शायरी बोलते हैं, हाँ, मजबूरी इतना सच शायरी बोलते हैं। ये मजबूरियां सबके साथ होती हैं, लेकिन सच शायर बोलते हैं। अच्छा, ये और बोल जाते हैं। बहुत से लोग के वो जज्बात जिसे लगता है कि उनको ज़बान नहीं मिल सकती, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, वैसे ऐसा सुनने में आया है, आप मुझे इस बात को क्लियर करें, सुनने वाले और देखने वालों को भी क्लियर करें, कि कहा यह जाता है कि शायर, अदीब, कॉलम निगार जो लिखते हैं ना, वो रुदाद होती है, या तो वो आपके साथ आप बीती होती है, या आप मुआशरे को देखते हैं। किस हद तक मेरे ख्याल है कि जो शायर अदीब होता है ना, वो बड़ा एहसास होता है। अगर आप मुझे कोई अपनी बात बताएंगी ना, तो वो मेरी ज़हन पर तारी हो जाएगी, मेरे एहसासात पर, मैं उसको फील करूंगी, उसको अपना दुख सुख बना लूंगी। एक दफ़ा अमेरिका में एक मुशायरा हो रहा था, तो वहाँ पे एक मैंने शेर पढ़ा शहजाद, और वो सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और डॉक्टर्स का था, तो सारे पढ़े लिखे लोग थे नासिर, उसमें औरतें भी मर्द भी। तो एक शेर उसका था, मैं आपको सुनाती हूँ। तो उसमें सारी खवातीन ने उठ के खड़े होके तालियां बजाना शुरू कर दी, यानी कोई मजबूर औरतें नहीं लगा कि ये हमारी कहानी है। तो वो शेर क्या था कि दूसरों के कहने पर दस्तखत किए और फिर, अच्छा, दूसरों के कहने पर दस्तखत किए और फिर उम्र भर का एक सदमा इख्तियार कर बैठे। अब ये जो सदमा है, ये कोई किसी का जाती नहीं होता। हम में से अक्सर लोगों को गर्दन पकड़ के भी हाँ कराया जाता है, और दस्तखत भी किसी के कहने पे करते हैं, कभी माँ की लाज, कभी बाप की पग, कभी भाई की इज्जत। तो ये जिंदगी में औरतों और मर्दों दोनों के साथ जुड़ा होता है। तो वो सारे खड़े हो गए। मैंने कहा हालांकि वो बड़े खुशहाल लोग थे, तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ये जो शायर की बात होती है वो बहुत सारे दिलों की बात होती है। शायरी की आप बात करें, जब शायर लिखते हैं ना, तो एक पर्सनल आपका एक थॉट तो होती है कि आपके साथ या तो आप बीती हो, आपकी अपनी रुदाद हो, या व्हाट्सएवर। लेकिन जब शायर लिखते हैं तो मुआशरे के बड़े सारे अनासर की अक्कासी भी उसमें मौजूद होती है। आप देखते हुए कि वाकई हमारे मुआशरे में ऐसा हो रहा है।
आप मुंह से नहीं बोलते, बाज़-औक़ात अपने जज्बात को अल्फाज नहीं दे पाते, लेकिन ऐसा हमारे माशरे में हो रहा है अभी भी बहुत सारी जगहों पे। अगर मेरे अम्मा अब्बा रोज़ाना की बुनियाद पर मुझसे पूछते कि बेटा आप अपनी पसंद हमें बता दें, हमें कोई मसला नहीं है, लेकिन बड़े सारे घर ऐसे भी हैं जहाँ आज भी इस चीज़ की पाबंदी है कि आप अपने एहसास को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। और ये मामला पाया जाता है माशरे में। मेरा ख्याल है इस शो के ज़रिए या जो अभी एक नई रोशनी या एक नई इनलाइटनमेंट आ रही है, इसमें ये ज़रूर होना चाहिए हर हवाले से कि किसी भी इंसान की पसंद और नापसंद बहुत मैटर करती है। बहुत मैटर करती है। अगर बतौर एक मर्द के मैं ये सोचता हूँ ना सूरा साहबा कि अपनी जो बंदा दिल से पसंद नहीं है उसके साथ रहना, सर रहना पूरी ज़िंदगी कितना एक मुश्किल फ़ैसला है। तो मेरा ख्याल है आज के वालिदैन को भी, मैं भी ज़ाहिर है वालिद हूँ, वालदा हैं, तो हमें ये अपने बच्चों के बारे में सोचना चाहिए कि ख़ुद उनकी राय को, उनकी पसंद और नापसंद को इस आज ईद के दिन का ये पैगाम होना चाहिए कि उसको ज़रूर शामिल होना चाहिए। अब आप वालिदैन को समझ लेना चाहिए कि ज़माना बदल गया है, ट्रेंड्स बदल गए हैं, टेक्नोलॉजी के साथ साथ आपके बच्चे भी एडवांस हो गए हैं, तो आपको उनके साथ चलना पड़ेगा। अच्छा, इसी मौजू पर जो हम देखते हैं ना, ये बढ़ता चला जाएगा। एक मैंने गीत लिखा है छोटा सा, बहुत छोटा सा, इसी मौजू पर। नहीं, डॉक्टर साहबा कह रही है तो अच्छा, इसमें समझें कि बेटी जो है ना अपने बाप से बड़े लाड प्यार से कोई बात कर रही है। क्या बात कर रही है? कहती है कि बाबुल रे तोरी बिनती करूं हूँ कान लगा कर सुन, बाबुल रे तोरी बिनती करूं हूँ कान लगा कर सुन, दिल की बात बहुत मध्यम है ध्यान लगा कर सुन, आंखें जिसकी चाह करें बस वो मुझे छूने पाए, आंखें जिसकी चाह करें बस वो मुझे छूने पाए, मैं जिस हाथ को जानूं ना ही कभी ना मुझ तक आए, और मोह प्रीत का भोजन मोरा और कोई ना खाए, थाली उसके आगे रखूं जो मोरे मन भाए, थाली उसके आगे रखूं जो मोरे मन भाए, बाबुल तुझसे फूल न मांगूं फूल की बास उड़ जाए, बाबुल तुझसे फूल न मांगूं फूल की बास उड़ जाए, प्यारे पी का प्यार दिला दे कभी न जो कुमलाए। और आखिरी शेर है इसका कि बाबुल तुझसे धेज न मांगूं मांगूं एक न्याय, बाबुल तुझसे धेज न मांगूं मांगूं एक न्याय, मन भावन मोरा घूंघट खोले मन भावन ले जाए। क्या बात है, कितना मन भावन मोरा घूंघट खोले मन भावन ले जाए। क्या खूबसूरत। संस्कृत का एक आधा अल्फाज जब आपने इसमें डाले और उसका इस्तेमाल किया, ज़्यादातर मैं ये समझती हूँ कि बड़े सग़ीर का ये ख़ित्ता जिसमें अभी हम रह रहे हैं, जिसमें हमने देखा कि 2 नज़रिए के बाद हमें अलग किया गया बड़े अच्छे तरीके से, बड़े फ़ाइन तरीके से, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया की बहुत सारी रवायात जो हैं वो तो हमने एक्सक्लूड कर दी अपनी ज़िंदगी से, लेकिन अभी भी कोई ना कोई एलिमेंट हम में बाकी है, हमारे वालिदैन में या हमारे फोर फादर्स में या हमारे आबा और उस्ताद में। उसमें से एक एलिमेंट ये भी है कि आप अपनी बच्ची को, क्योंकि इस्लाम हमारा इतना खूबसूरत दीन है कि उसने बाकायदा तौर पर इस चीज़ की इजाज़त दी है, लेकिन कहीं ना कहीं हम समझते हैं कि नहीं, हमने ये इजाज़त इस तरह से खुलेआम सरेआम आज़ादी जो है वो नहीं देनी। हाँ, ये बात एक बड़ा कंट्रोवर्शियल सा टॉपिक है, इस पर बड़ी डिटेल में बात की जा सकती है, लेकिन रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी सी है कि अपने बच्चों से सिर्फ पूछ लें कि वो क्या चाहते हैं। वो कहती है कि बेशक मुझे जहेज ना दो, लेकिन मेरे मन भावन के साथ मुझे खुद रुखसत बस ये मेरी रिक्वेस्ट है, ये मेरी रिक्वेस्ट है। अच्छा, हम शेरो शायरी की बात कर रहे हैं, नासिर आप बताएं, अगर हम हॉबीज़ की बात करें, फेवरेट मशगला क्या है, क्या करते हैं फुर्सत के लम्हात में? शेरो शायरी करते हैं? मतलब इतने अच्छे दोस्त हैं आपके। मैं आपको बताऊं, मेरा तो अदब के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। मैं तो कॉलम भी लिखता हूं और किताब भी मैंने एक लिखी है, और इसके अलावा जो किताबें पढ़ना, मूवीज़ देखना, ये मेरा बड़ा, और दुनिया की सैर करना, ये मेरे बड़ी सारी हॉबीज़ हैं। और मैं तो अल्लाह से दुआ भी करता हूँ, बल्कि कुरान में एक जगह लिखा है कि जो तफरीक करते हैं, सियाहत करते हैं, वो मेरी तौफीक के बगैर मुमकिन नहीं है, इसे तौफीक के साथ दिया है। देखें, ये जो अभी आपने कहा ये कंट्रोवर्सी, ये ऐसा नहीं है। असल में हम बाज़ औक़ात लफ्ज़ों के चुनाव में इस अंदाज का करते हैं कि लोग हमारे उन अल्फाज की वजह से या लिबास की वजह से जज करना शुरू कर देते हैं कि शायद इसका तर्ज़ जो सोच है वो कोई बागियाना है या इस रीजन के साथ मैच नहीं करता। कायदे मोहम्मद अली जिन्ना साहब भोपाल जा रहे थे तो उन्होंने उस वक्त अपना सूट और वो कैप टॉप पहना हुआ था, सिगार पी रहे थे, तो लोगों ने कहा कि भोपाल के लोग इस तरह के ड्रेस वाले बंदे को पसंद नहीं करते। तो उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि आई डोंट वांट अ कंट्री वेयर पीपल जस्ट जज द पीपल ऑन
द बेसिस ऑफ अपीयरेंस। देयर पेरेंट्स। अच्छा देखें, बेसिकली जो हमारा मुल्क है ये इसके अंदर बेशुमार खूबसूरतियाँ हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो मीडिया है वो दिखाता नहीं है, और सनसनी हेज और इस किस्म की चीज़ें जिससे हम ये साबित करना चाहते हैं हम कोई बड़े गैर मामूली आदमी। देखिए कुरान ने 3-4 बहुत बड़े बड़े ऐसे किरदारों को भी किया है। मैं कुरान का भी कारी हूँ और मैं फ़हमुल कुरान के एतबार से उसको बहुत ज़्यादा मुतालिया करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसको इस अंदाज में भी देखा जाए, खुदा के वास्ते ये हमारा, हम इनके वारिस हैं। कुरान में कानून का बहुत बड़ा जिक्र है। ये जो आज इंग्लिश तालीम हमारे यहाँ पर रोसो और ब्रेटन रसल की वजह से यहाँ मुरव्विज है, मैं वेस्ट में रहा हूँ, हमें देखना पड़ेगा कि इसके हमें फ़ायदे कितने हुए और नुकसान कितने हुए। मैं चूँकि कंप्लेंट सेल में होता हूँ, मैं देखता हूँ कि फैमिली टूट रही है खुद गर्जी की वजह से, और इसको तोड़ने में वेस्टर्न तालीम जिन लोगों ने हासिल की है वो आगे आगे है। अच्छा आपको पता है बात ये बड़ी ज़रूरी बात है, मेरी बात कंप्लीट होने दो जरा ठीक है, पहले। देखिए कुरान के अंदर फ़िरौन का बड़ा जिक्र है, कारून का भी जिक्र है और हामान का जिक्र है। ये 3 बंदे हैं, एक है बादशाह, एक है उसका मिनिस्टर जो उसको बताता है टैक्स लगाओ, ये करो, हामान उसका नाम है, और तीसरा इंपॉर्टेंट बंदा जो कुरान ने कहा वो फ़िरौन है, जो एक ऐसी ज़िंदगी करता है जैसे अभी आपने कहा मन भाया फलां, जो चीज़ मैं चाहता हूँ वो मुझे मिले। अच्छा फिर वो उसका अंजाम भी अल्लाह ताला ने बताया, वो हुजूर के दौर से बहुत पहले है और कुरान का बहुत अहम बार बार जिक्र है। क्यों है? अगर तो आप अपनी ज़िंदगी में फ़िरौन की रग़बत रखते हैं, गो उसको आप पसंद नहीं करते, और आप ये चाहते हैं जो मैं हुक्म दूँ उसको माना जाए और जो मैं हूँ। अभी वेस्टर्न तालीम बेसिकली इसका जहन यही है कि आपको बताया जाए कि आप नंबर 1 कंपेयरिंग है, मैं बड़ा टॉप का पॉलिटिशियन हूँ। नहीं जी, मैं इस सिस्टम का एक हिस्सा हूँ और मुझे अपने हिस्से का काम करके जाना है। ये ज़्यादा खूबसूरत थॉट अच्छा है। देखिए नासिर, देखिए अब बड़ी खूबसूरत बात है, मैसेज बहुत कंक्लूड करके पूरे प्रोग्राम को बड़ा अच्छा से मैसेज उन्होंने दिया है। लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि कुछ लोग की पर्सनालिटी ऐसी होती है, अब ईद का शो है, हम लाइट एंड नोट पे बात कर रहे हैं, लेकिन नासिर बार बार सीरियस हो जाते हैं क्योंकि उनकी पर्सनालिटी ऐसी है। पॉलिटिकल शोज में जा जाके आपको अच्छे से एलेबोरेट करना होता है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि ज़रा ईद के कॉन्टेक्स्ट में आप इस बात को बताएं कि हमारी जो नौजवान नस्ल है जो देखती है सुनती है, अब मेरा जो शो है, मैं ये जो बात कर रही हूँ कोई नई बात तो मैं कर नहीं रही, वेस्ट के अंदर सबको पता है। 25 जो है 25 तारीख, मैं वेस्ट की बात आपको बता रहा हूँ। आप जो हमारे यहाँ बातें कर रहे हैं ना, लोग ये कंफ्यूज कर रहे हैं लोगों को। देखिए 25 दिसंबर को कोई बंदा नजर आता हुआ, ठीक। अच्छा जो ये क्या नया साल है, मैंने कई मरतबा नया साल लंदन में किया है, तो वहाँ एक जगह पे आतिशबाजी होती है, हमारे तो 50 जगह पे होती है। ठीक है, देखिए आपको समझना पड़ेगा, कोई अपनी जिंदगी को एंजॉय करने का मकसद ये नहीं है कि लोग उड़ रहे, आप एक दूसरे से अच्छे से मिलें, इससे बड़ी कोई बात नहीं है। अच्छा आपसे मौका लोग आपके नाराज पास क्यों नहीं हो है। रहे हैं? आप देखिए आपसे लोग नाराज क्यों है? अच्छा देखिए जी, इससे ईद अच्छा वाले दिन मौका लोगों को आपके मनाएं पास भाई, नहीं है। बाकी दिनों में भी मनाएं, आप उनकी तज़हीक ना करें। सर देखिए आप मेरी उनको बात सुने, रिस्पेक्ट एक दें। बंदा जो सारा साल आपको नहीं मिलता, एक रिश्तेदार जो देखें सारा कि साल अगर आपको तो टाइम नहीं वो मिलता उनसे किसी मिलने का, इख्तिलाफी वजह ये से देखिए आपसे लड़ा हुआ है तो आपको उससे माफी डॉक्टर साहब, मांगनी आपको क्या चाहिए। लगता है? उसके घर आपको गोश्त क्या भेजें। लगता है? डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है? आप इस बात में पका के comment भेजें। करेंगी Respect कि तो वैसे करनी आपको चाहिए पूरा किसी साल को। मौका नहीं मिलता। अगर मैं अपनी बात करूं तो अगर मैं 2 शोज रिकॉर्ड करा रही हूँ, रोजाना मॉर्निंग शो कर रही हूँ, आप रोजाना नहीं, पॉलिटिकल शो में देखिए, जा रहे हैं, मैं- आप बताएं कि आप इस हवाले से क्या समझती है कि ईद के मौके को कैश करना चाहिए आपको? जी बिल्कुल कैश करना चाहिए। दूसरी बात सो है ये याद रखनी चाहिए कि हम सब इंसान हैं, फरिश्ते नहीं हैं। हमने गलतियां भी करना है, हमने लड़ना भी Yes, है, yes. हमने नाराज भी होना है, लेकिन फिर मनाना भी मनाना, है मौके का फायदा उठाएं। और मन भी जाना है, और मन भी जाना है। यानी आपने वो गिरा नहीं क्या देकर बात बैठ है जाना कि बस मुझे शहजाद ने ये बात कही, नासर ने कही, अब तो मैंने इन लोगों को जिंदगी भर नहीं देखना, बस गुस्सा टाल के खत्म करें। देखिए इसी बात पे दोबारा, मैंने कहा था ये ना कि चीज़ इस ईद कुर्बान पे सबसे पहले जिस चीज़ की हमने कुर्बानी देनी है वो आपकी अना है, अनाथ वो आपकी ये मैं है जिसे आप ले के हर जगह घूमते हैं और बाद में इसको लेके आप दुनिया से चले जाते हैं, खत्म हो जाती है आपकी जिंदगी। फिर कहाँ गई वो मैं, कहाँ गया वो अना? क्योंकि हमारे अंदर आग पानी मट्टी हवा है ना, हम जितना मर्जी कदरों की बात कर लें, मजहब की बात कर लें, इसके बावजूद हमें गुस्सा आना है, हमने बहन भाइयों ने भी लड़ना है, शिकवा भी दोस्त पैदा करना होना है। और इसी में खूबसूरती है। एडजस्ट भी अच्छा करना चलिए है। देखिए अभी ईद का शो है भाई, मैंने आपसे कहा था बहुत सारी शेरो शायरी करेंगे, लेकिन बातें हमारी कुछ पॉलिटिकल भी होगी, कुछ सीरियस भी होगी, कुछ हमने सख्त बातें भी कर ली है, और आपने हमें लेकिन अब कुछ हम खिलाया भी नहीं है। अब तो दावत करेंगे, बाकायदा लाहौर रंग की दावत आपको नहीं, भूल आप गए। अब हमें ईदी देंगी। मतलब जिनको अच्छा किसी से ये ईद डॉक्टर मिलती है साहब उनको लाहौर उन्होंने रंग भी ईद ना देगा। आपको बकरे की रान दे देनी है। हाँ वैसे आजकल यही कहा जा सकता है, ये आपने मतलब कुर्बानी करने से पहले डिसाइड हो जाता है कौन सा भाग किसके पास जाएगा और कौन सा हिस्सा हमने किसके खानदान में किसके घर भिजवाना है। लेकिन
अब आप दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। वैसे आखिरी सोहा 5-6 मिनट रह गए। आपने शुरू में कहा था कि गोश्त नहीं रखना चाहिए, और मैं वो वाहिद बंदा हूँ कि जिसका फ्रिज जाके देख सकते हैं, खाली मैंने कभी नहीं रखा ये गोश्त। बहुत खूबसूरत बात है, बड़ी अच्छी बात है ये। कुर्बानी की और तकसीम कर देखिए दिया। कुछ ऐसे खानदान, कुछ ऐसे लोग जो सारा साल सिर्फ ईद का इंतजार करते हैं बीफ और उन मटन तक खाने के पहुंचना लिए। आप सिर्फ इस बात की इंटेंसिटी को फील करने की कोशिश तो करें, मतलब मैं तो ऐसे वर्बली और की बात ये कर रही हूँ देखिए, ना। मैं आपको बताऊं, ये भी हमारा जो निज़ाम में अदल है मुल्क का, वो उसकी वजह से है। तो आप उस पर बात करें, ये इस तरह से नहीं हो सकता जी अब मैं साहूकार हूँ, ठाकुर हूँ। नहीं, देखे हमें निज़ाम अदल जब कायम कर देंगे, सारे बंदे गोश्त खाएंगे। ये पूरी दुनिया में ऐसा ये है। इंशाल्लाह। देखिए अब जो हर चीज खा नाराज सकता है। होने हमारे की बस में अगर एक इवन चीज जो है, मिडल ईस्ट है, इसके हर कंट्री के अंदर बंदे खा सकते हैं, उनके रिसोर्सेज ज्यादा है। आप अपने प्रोग्राम से बताएं कि हमें निजाम अदल देखिए के मैं लिए काम करना है। आप देखिए ये इतनी अच्छी बात है कि आप इस चीज से जरा निकल आए, जरा हाँ, गेट आउट ऑफ ईद दिस, वाले जस्ट दिन ट्राई गोश्त टू देना है। जस्ट ट्राई टू गेट आउट ऑफ दिस। अच्छा, निज़ामी अदल के अलावा नासिर ने जो बात की है कि मेरा ख्याल है इस्लाम की भी ये खूबसूरती है कि जिस तरह ज़कात का है, जिस तरह ये भी ईद और का है, मलाइज तो से हम ईद उनको लेके आए अपने पास। एक ऐसा त्यौहार है कि जिसमें कोई बंदा रह नहीं जाता जो गरीब है, उनके सब घरों में बल्कि मुस्तफीद ज़्यादा होते हैं। गोश्त होता है, ठीक सब है। मुस्तफीद होते हैं। और तो दूसरी तकसीम बात कर ये है कि दो मैं ये समझती हूँ कि ये कायनात, अरस्तू ने कहा था कि पूरी दुनिया के लोग बराबर नहीं है। मैंने कई दफ़ा अपने कालमों में जिक्र किया। आप देखिए, खुदा अगर सबको एक जैसा बना देता, नासिर जैसा बना देता, आप जैसा बना देता, मेरे जैसा, अब किसी को उसने किसान बनाया, किसी को इंटेलेक्चुअल बनाया हाँ, दुनिया को मुख्तलिफ चलाने के अल्लाह लिए, ताला ने शायर बनाया, गुलकार बनाया, किसी ने हुक्मरानी करनी है तो किसी ने कोई हर दूसरा तरह काम की करना खूबी है। दी है इंसान अच्छा, को। उसमें हर तरह की सलाहियत है। एक जैसे लोग होते तो बाकी काम कौन करते, अच्छा, और फिर इसी तरह सलाहियतों की तरह वसाइल की तकसीम वसाइल भी की है। भी तकसीम वो भी है। आप नहीं कर सकते कि सबके पास इतना बैंक बैलेंस होगा, ये होगा। कुछ लोग जो होते हैं, आप किसी दफ्तर के पीएन को डीजी की कुर्सी पे बैठा दें, वो नहीं बैठ सकेगा, दफ्तर नहीं काम चला नहीं कर सकेगा। सकेगा, क्योंकि जो तजुर्बा नहीं है उसको। हुक्मरानी अपना काम। होती है, जो गाइड करना होता है, वो भी हर बंदा नहीं अच्छा कर देखिए, सकता। ये अल्लाह की तकसीम है ना। तकसीम एक है। खूबसूरत बात ये भी है हाँ। कि देखिए, आप लाहौर की बात कर रहे हैं, हाँ। पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, दुनिया की बात कर रहे हैं, ज्यादा दूर नहीं जाते, अपने घर को देख लें। आपके घर में अगर 5 फर्द होंगे ना, 500 एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगे, तो आपको हर किसी के ओपिनियन को, हर किसी की पर्सनालिटी को, उसके अंदर पर्सनालिटी ट्रेट्स जो हैं, उन ट्रेट्स को आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बहुत कम वक्त रह गया, बातें तो बहुत सारी हम कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं, मैं वो जो आप खत्म बात हो कर रहा रही है, थी ना, पता नहीं चल रहा। शहजाद, बस आखिरी बात कर लूँ। लेकिन जो मैंने बात तकसीम की बात की, उसमें हम पे सब पे एक फ़र्ज़ आयद होता है खिदमत खल्क, जो हमारी सूफिया ने भी कहा, हमारे मज़हब में भी है। हकूक़ुल इबाद की जो तलकीन है कि जो इर्द गिर्द हमारे लोग हैं, हम उनका ख्याल करें। अब देखिए, आखिरी खुतबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कहा कि अपने गुलामों के लिए वही चीज़ पसंद करो। मुसलमान गुलाम क्या बेहतरीन है, वो भी वही तकसीम है ना कि बिल्कुल मुख्तलिफ ऐसे ही है। दर्जे के लोग हैं, वरना वो गुलामी ख़त्म भी कर सकते थे। गुलाम उस तरह नहीं कि ख़रीदा हुआ, मतलब जो आपके अंडर काम कर रहा है, उसके लिए भी आपके डॉक्टर घर साहब, में ये देखिए, जब ठीक मैं है? हाँ। इंग्लैंड में रहता था, वहाँ पर हर बंदे को क्यू में जाना पड़ेगा, और एनएचएस की जो फैसिलिटी है वो सबके लिए आओ यकसा अपनी है। शहजाद से अच्छा, शहजाद आपसे हमने कुछ सुनना है जाते जाते, लेकिन ये देखिए, मैं प्रोग्राम को पहले कंक्लूड करूँ ताकि हम इनसे सुने और उसके बाद आपसे लें इजाज़त, क्योंकि हमारा 1 घंटा तो बहुत वक्त के हम पाबंद होते हैं। कैसे 1 घंटा गुजरा मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं हुआ। आपको इस दुनिया में भेजा इसीलिए क्या है? कुर्बानी, सब्र, तकसीम, क्योंकि जो इन्होंने बात की, आपने जो बातें की, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना अतात के लिए कुछ कम ना थे, करो बयां। मतलब बेशुमार फरिश्ते अल्लाह की इबादत के लिए आपको इस दुनिया में भेजा है, महसूस करने के लिए किसी का दर्द, किसी की बहुत तकलीफ, अच्छा। किसी की कोई बात। तो आपने इस चीज़ को देखना है कि आपके राइट लेफ्ट लोग आपकी तरह ज़िंदगी नहीं गुजार रहे। तो आप जिस तरह से अपने एंड से उनको फैसिलिटेट कर सकते हैं इस ईद के मौके पे, ख़ास तौर पर, आगे पीछे भी ख्याल रखें, लेकिन ईद पर ख़ास ख्याल रखें उनका। साहब आपसे कुछ सुन लेते हैं, फिर लेते हैं इजाज़त अपने नाज़रीन से। डॉक्टर साहबा बात कर रही थी कि हम इंसान हैं, हमसे ऊंच नीच भी होती है, हमने नाराज़ भी होना है और फिर मना भी लेना है और फिर मन भी जाना है। बिल्कुल ऐसे बस उस हवाले से चंद एक अशार हैं ये ईद के मौके पर सब दोस्तों के लिए। मेरा नहीं तो वो अपना ही कुछ ख्याल करे, कर तो सही। मेरा नहीं तो वो अपना ही कुछ ख्याल करे, उसे कहो कि ताल्लुक को फिर बहाल करे। हाय हाय, वाह, क्या वाह। बात है। मेरा नहीं तो वो अपना ही कुछ ख्याल करे, उसे कहो कि ताल्लुक को फिर बहाल फिर बहाल करे। निगाह यार ना हो तो निखर नहीं पाता, निगाह यार ना हो तो निखर नहीं पाता, कोई जमाल की जितनी भी देखभाल करे, हाय हाय, निगाह कोई यार। जमाल की जितनी भी देखभाल वाह, करे, वाह, वाह, वाह। कलाम करके मेरे लफ्ज़ को सहूलत हो, कलाम करके मेरे लफ्ज़ को सहूलत हो,
तेरा सुकूत मेरी गुफ्तगू मुहाल करे, क्या बात है, क्या बात तेरा सुकूत मेरी गुफ्तगू मुहाल करे, वाह वाह। और मिले तो इतनी रियायत अता करे मुझको, मेरे जवाब को सुनकर कोई सवाल करे। है, है, मिले तो इतनी रियायत अता करे मुझको, मेरे जवाब को सुनकर कोई सवाल करे। और ये शेर आपकी नजर है कि वो होंठ हों के तबस्सुम सुकूत हो के सुखन, वो होंठ हों के तबस्सुम सुकूत हो के सुखन, तेरा जमाल हर एक रंग में कमाल करे, क्या बात है, रंग तो तेरा क्या करें? जमाल हर एक रंग में कमाल करे। तो रंग को मैं क्या उसका करें ये बात? मैं उसका फूल हूँ नैयर, क्या? सो उस पे छोड़ दिया, मैं उसका फूल हूँ नैयर नासिर साहब, छोड़ दिया, सो उस पे छोड़ दिया, वो गेसुओं में सजाए के पायमाल करे। क्या बात है, मैं खूबसूरत। उसका फूल हूँ नैयर, सो उस पे छोड़ दिया, वो गेसुओं में सजाए के पायमाल करे। वाह, बहुत अच्छा। मेरा नहीं तो वो अपना ही कुछ ख्याल करे, करे। उसे कहो कि ताल्लुक को फिर बहाल फिर करे। बहाल करें, क्या खूबसूरत ये बात। टीवी के जरिए आपकी बात पहुंच गई है। जी बिल्कुल, बिल्कुल। जहाँ तक बल्कि दूर तलक पहुंचेगी। आप तीनों का बेहद शुक्रिया, बहुत मजा आया इस ट्रांसमिशन का। आपको एक बार फिर से ईद बहुत मुबारक हो हमारी तरफ से, लाहौर रंग की पूरी टीम की तरफ से। भाई आपको ईद बहुत मुबारक हो। जाते जाते सिर्फ इतना से पैगाम कि ईद को गुजारे मत, ईद को मनाए, सेलिब्रेट करें, और सेलिब्रेट करने के साथ साथ चेरिश करें, अपने इर्द गिर्द लोगों का खास ख्याल रखें। इसी थॉट के साथ अपनी मेजबान सुहा अफजल को दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।